नमस्कार। चलिए आज हम इकिगाई की दुनिया में चलते हैं। ये जापान से आया एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस की बेस्ट सेलिंग किताब पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो यही वो किताब है जिसने इकिगाई के इस आइडिया को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और एक लंबे खुशहाल जीवन का रास्ता दिखाया। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी कहानी की शुरुआत होती है दक्षिणी जापान के एक द्वीप ओकिनावा से। ये एक ऐसी जगह है जिसके पास एक बहुत ही खास रहस्य है। ओकिनावा के लोग न सिर्फ दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं, बल्कि उन्हें लंबी चलने वाली बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। और तो और वो 100 साल की उम्र के बाद भी एकदम एक्टिव और खुश रहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? चलिए, इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। इसमें हम ओकिनावा पर फोकस करेंगे। ये दुनिया के उन 5 ब्लू जोन्स में से एक है, मतलब ऐसी जगह है जहां लोग कमाल की लंबी उम्र जीते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में से करीब करीब 25 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ये दुनिया के एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इस लंबी उम्र का, इस खुशी का, इसका जवाब क्या है? कमाल की बात यह है कि जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, और वो शब्द है इकिगाई। जी हाँ, यही है उस रहस्य का जवाब। तो ये इकिगाई है क्या भला? ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, या यूं कहें कि हमेशा बिजी रहने में जो खुशी मिलती है वो। असल में ये वो एक वजह है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये वेन डायग्राम। ये हमें इकिगाई के 4 मेन हिस्से दिखाता है, जो मिलकर एक मकसद भरी जिंदगी बनाते हैं। अपनी इकिगाई ढूंढने के लिए हमें खुद से ये 4 सवाल पूछने होते हैं। हमें किस चीज से प्यार है, हम किस काम में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और किस काम के लिए हमें पैसे मिल सकते हैं। जहां ये चारों चीजें आकर मिलती है ना, बस वही है इकिगाई। ये जापानी कहावत मकसद की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका मतलब हो कि काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बजाय लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक वो कर सकते हैं। लेकिन इकिगाई सिर्फ दिमाग की एक सोच नहीं है, ये जीने का एक तरीका भी है। तो चलिए देखते हैं कि ओकिनावा का लाइफस्टाइल इसे कैसे सपोर्ट करता है। ओकिनावा के खाने पीने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ये फ्रेज, हारा हाची बू। ये एक कहावत है जिसे वो लोग खाने से पहले या बाद में बोलते हैं, और ये उनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक ही भरना। यानी जैसे ही आपको लगे कि बस पेट भरने लगा है, खाना रोक दो। इस आदत से होता यह है कि जो लंबा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, जो हमारी शरीर के सेल्स को तेजी से बूढ़ा करता है, हम उससे बच जाते हैं। और इसके रिजल्ट्स तो बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। जरा ओकिनावा और यूनाइटेड स्टेट्स का ये कंपैरिजन देखिए। ओकिनावा के लोग औसतन कितनी कम कैलोरी लेते हैं और उनका बॉडी मास इंडेक्स भी कितना हेल्दी रेंज में रहता है। एक और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है मुआई। ये एक तरह से ऐसे दोस्तों का ग्रुप होता है जिनके इंटरेस्ट एक जैसे हो और जो जिंदगी भर एक दूसरे का ध्यान रखें। ये एक सोशल, इमोशनल और कभी कभी तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, जो अपनेपन का एहसास कराता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। तो फिजिकल हेल्थ तो हो गई, पर एक मजबूत और पॉजिटिव सोच भी लंबी उम्र के लिए उतनी ही जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्ट्रेस को मैनेज करना। सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे उन्हें स्ट्रेस होता था, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता था, जैसे किसी शिकारी से बचना। पर आज का हमारा स्ट्रेस, वो तो क्रॉनिक है। लगातार नोटिफिकेशंस, काम का प्रेशर, ये जो लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस है ना, ये हमारे शरीर को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर देता है। जो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उनकी स्टडीज में कुछ कॉमन बातें सामने आई हैं। उनका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इमोशनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है, मुश्किलों में भी वो शांत रहते हैं और हमेशा कुछ नया सीखकर अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं। क्या इनमें से कुछ हम भी अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? तो चलिए, अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे लागू हो सकते हैं।
फ्रेडरिक नीचे का ये शक्तिशाली कोट, जिसका जिक्र किताब में भी है, पूरी बात का सार बता देता है। जब किसी के पास जीने का क्यों होता है तो वो लगभग हर कैसे का सामना कर सकता है। अपनी इकिगाई ढूंढना एक निजी सफर है। इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वो हम सबके अंदर ही मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। वो क्या वजह है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है? अपनी इकिगाई क्या है?